हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। ये नए संस्करण का रिवीजन कराया जा रहा है ताकि कोई भी क्वेश्चन नया आया हो उसे हम लोग का रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। इसके हम लोग नोट्स के माध्यम से देखें। अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिन एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। नेक्स्ट फैक्ट है, देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट लीग के जिम्मे में आए। दोनों लीगों ने अपने विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक के समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मुझे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक सा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। यह था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ और एनी बेसेंट ने की, जिनमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। नेक्स्ट फैक्ट है, तिलक के समर्थकों को न तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ होम रूल स्पेशल कहा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखें, बेसेंट की लीग के संगठन में मंत्री जॉर्ज अरुंडले के लीग ने हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम वाल्सवेस्की और कर्नल अटाट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो एनी बेसेंट ने किया। इसकी व्याख्या है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। नेक्स्ट है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो ये की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनी बेसेंट मुक्त संबंध रही थी तो गृह शासन और आंदोलन से। इसकी व्याख्या है, एनी बेसेंट मुक्त गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक राजनीतिक सुधारों का आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन को भारत में लोकप्रिय हुआ था तो ये होम रूल आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट का नहीं था। इसकी व्याख्या है, टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की आरंभ किया था। एस. सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट को होम रूल लीग की स्थापना से संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो सी.आर. दास नहीं जुड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ द्योतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई। इसकी व्याख्या देखें, होम रूल आंदोलन के दौरान दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाए, इसमें नहीं दिया है। इसकी व्याख्या को हम लोग अच्छे से देखते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रशासन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे के पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ही ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपने विलय ही नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद करते तो कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग में से एक में मिला दिया गया। तो इसका व्याख्या उपरोक्त हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट थी तो ये होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने वाली उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष बनी थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट के उत्तरदायी रही। एनी बेसेंट में सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इनमें से पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों को स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 की प्रथम महिला अध्यक्षा चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लास्की तथा कर्नल ऑक्टॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी की सदस्य बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी व्याख्या है, होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी इनका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इसके बाद हम लोग रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।